सभी प्रेस के साथियों, आज हमारे हरियाणा प्रदेश में हमारे हरियाणा के एक बड़े लीडर भाई निर्मल सिंह जी आ जाइए, नो इशू। आज हरियाणा के एक बड़े लीडर और पूर्व कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी रहे हुए यूथ कांग्रेस से जिन्होंने शुरुआत की थी, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, जिनकी कांग्रेस के साथ बड़ी लंबी इनिंग्स रही, एक प्रतिबद्ध कांग्रेस सैनिक जो हम मानते हैं, ऐसे निर्मल सिंह जी और उनकी बेटी चित्रा जी जो भी हमारी हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व पदाधिकारी रही, सोशल मीडिया की चेयरपर्सन रही, ये दोनों आज कांग्रेस पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। और ये मौके पे हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, हरियाणा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई दीपेंद्र जी और इसके साथ हरियाणा के हमारे विधायक साथियों भी उपस्थित हैं। आप सभी साथियों का और ये मंचस्थ सभी आगेवानों को मैं स्वागत करता हूं। और ये मैं मौके पे मैं उदय भान जी से निवेदन करूंगा कि जो है संक्षिप्त में उनके ये प्रवेश की और उनका आने से पार्टी को जो मजबूती मिलने वाली है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में कुछ बात बताएं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, वरिष्ठ विधायक हमारे राव दान सिंह जी, विधायक शिषपाल केरवाला जी, और आज के इस शानदार कार्यक्रम में जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आदरणीय चौधरी निर्मल सिंह जी, हमारी बहन आदरणीय चित्रा सरवारा जी और सभी प्रेस के सभी मीडिया के साथियों, आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है कि हमारे प्रदेश के एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जिनका डीएनए ही कांग्रेस से है शुरू से, जो 1976 से कांग्रेस में पहली बार वो कांग्रेस के सदस्य बने और यूथ कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष बने। संजय जी के साथ उनकी बहुत घनिष्ठता रही और 7 वर्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के यूथ के वो अध्यक्ष रहे, 4 बार विधायक रहे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे अम्बाला के, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवाएं दी, और मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री उन्होंने रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी और एनिमल हस्बेंड्री जैसे विभाग उन्होंने संभालने का काम किया। किसी कारणवश वो 2019 में चले गए थे आम आदमी पार्टी में, और अब आम आदमी पार्टी में वो राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पर सेक्रेटरी थे। अब आम आदमी पार्टी को छोड़ करके वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही बहन चित्रा सरवारा, जो कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी रहीं और सोशल मीडिया के प्रभारी रहीं, उन्होंने भी आज
जो इस समय वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनरल बॉडी में, उन्होंने आज पार्टी शामिल की। उन दोनों का आज पार्टी में स्वागत हुआ और बहुत ही हजारों साथियों के साथ जो 256 तो जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जिसमें 7 स्टेट बॉडी के, 7 लोकसभा स्तर के, 77 डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी, सर्कल के 36 वार्ड और विलेज के 129 256 पार्टी के पदाधिकारी, 7 जिला परिषद और एक्स जिला परिषद, 122 सरपंच और एक्स सरपंच, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मार्केट कमेटी से 4 और 12 जो एक्स एमसी अम्बाला नगर परिषद के, अब तो नगर निगम है, उसके 12 और वो 7 शामिल हुए हैं। उन सबका आज हमने सम्मान किया और उनके शामिल होने से निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूती आई है। प्रदेश में उनका नेटवर्क है, काफ़ी दिन उन्होंने पूरे प्रदेश की राजनीति की है, 45-46 साल उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है, तो उससे निश्चित तौर से पार्टी को एक बल मिलेगा। और आदरणीय राहुल जी के, खड़गे जी के जो मिशन है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का, उसमें एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं आपसे बात 2 मिनट बात कर लीजिए। आदरणीय बाबरिया जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, और हमारे सीएलपी लीडर भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस के प्रधान, दूसरे मेरे साथीगण जो एमएलए हैं, रावदान सिंह जी, केरवाला जी, चित्रा, और आप सब पत्रकार भाइयों से मेरी नमस्कार। आज मैं अपने वापस घर में आया हूँ, मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे सभी साथी, पूरे एरिया में बड़ी खुशी है। किसी कारणवश में चला गया था, वरना मेरे तो जैसे पुनिया साहब ने बताया कि डीएनए में ही कांग्रेस है। और मैं बाबरिया जी का और हाई कमांड का जो है धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि वो अपने साथ रखें। और विशेष तौर पर हमारे भूतपूर्व जो नेता हैं, हमारे लीडर हैं, जो आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके मन में एक टीस थी और बहुत समय से वो चाहते थे, इन्होंने बाबरिया जी से बात करी, बाबरिया जी ने मेरे से करी, और सबको बाबरिया जी का अथक प्रयत्नों से मेरी वापसी हुई। हम सब बहुत खुश हैं। आप भाइयों का हमें समर्थन मिला है और भविष्य में भी आपका समर्थन के हम अब के जो है आशाभिलाषी रहेंगे। आप सबका सब बातों के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी से, वो भी 2 मिनट अपनी बात कर लो कोई नहीं। चित्रा को ठीक है। मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल के दरमियान कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पार्टियों से, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी से, ये 37वें हैं जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी का दामन जिन्होंने थामा है। उससे अंदाज लग सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस की किस तरह से हवा चल रही है। और अब मैं अनुरोध करूंगा बहन चित्रा सरबराह से, वो भी अपने 2 मिनट अपनी बात रखें। थैंक यू सर। आज कांग्रेस पार्टी में घर वापसी के इस मौके पर हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हमारी सीनियर लीडरशिप का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और वेणुगोपालन जी का। और साथ ही में हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया जी का, लीडर एंड हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का। कांग्रेस के अंदर
ये जो आज वापसी हुई है, जो हर तरफ हम एक वेव देख रहे हैं, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आज जो एक ऊर्जा और जो एक दिशा आज कांग्रेस के अंदर पूरा देश देख रहा है, राहुल गांधी जी के अंदर, आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए, हालांकि कोई ये नहीं कहेगा कि रास्ता आगे आसान है, लेकिन आज पूरे देश में अगर भाजपा को और उनकी ताकतों को कोई चैलेंज कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। आज उन्होंने जो ये घर वापसी हमारी स्वीकारी है, जो उन्होंने मौका दिया है, आज हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके अथक प्रयास रहे इसके बीच में, और हम समझते हैं कि हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ, युवा साथियों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आगे देश में, प्रदेश में और हर बूथ तक एक बहुत ही सशक्त लड़ाई लड़ेगी। एक बार फिर सभी साथियों का, हमारे सभी साथियों की तरफ से सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत आभार। ये रिपीट करना चाहते हो तो आप बता दोगे अच्छे से। आप सभी साथियों में से किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। जी, देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वी आर गोइंग ऑन द मेरिट्स, और मेरिट्स में जो निकलता है उसको जरूर से हम देंगे, प्राधान्य देंगे। बाकी तो ये परिवार का खुद का भी जो है एक डिसीजन हमेशा होता है कि कौन लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे, उसके जब सब साथी हैं वो भी सब साथ में मिलकर निश्चित करते हैं। क्या प्रश्न कह रहे हैं दिलबाग से? INLD का INLD का आप दिलबाग जी आपको इस पूरी जानकारी लेके बताएंगे। नहीं, उसके बारे में अभी पता लगा है हमें भी, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो पता लगे उसके बारे में तब आपको बताएंगे। और कोई विशेष बात ना हो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पार्लियामेंट इलेक्शंस है। आप सबसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं, और उस पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो है असेंबली के बारे में हम लोग सब चर्चा करेंगे, निश्चित करेंगे। इफ दैट सिचुएशन अराइज, हम वो फिर से उसका मूल्यांकन करेंगे। बाकी आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं हरियाणा को अच्छी तरह जानते हैं, हम आपसे पूछ लेंगे। आपसे भी सलाह ले लेंगे। इंडिया अलायंस की कह रहे हैं दीदी, आम आदमी पार्टी क्या कह रहे? इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी से ले लेंगे। नहीं, अभी तो कोई सीट की शेयरिंग नहीं हुई, बात नहीं हुई। बाकी इंडिया अलायंस जो बन रहा है वो एक अच्छा कदम है और प्रबल कदम है। अभी सब फाइनलाइजेशन नहीं हुई कभी, और क्योंकि प्रजातंत्र को मजबूत रखना है तो पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, तो ये कारण है इसमें। अभी सीट शेयरिंग की बात होगी जब करेंगे ना, कोई क्राइटेरिया फिक्स होगा, कोई पैरामीटर्स होंगे, कोई क्लेम करेगी पार्टी, तो उस टाइम बात होगी। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। अभी तो वो क्वेश्चन नहीं है, हाइपोथेटिकल बातों में क्या जवाब दूं मैं। देखिए, हमें गर्व है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी पर। जिस प्रकार से आज की सरकार प्रजातंत्र का हनन करने की तरफ चल रही है, हर वर्ग के साथ अन्याय
के कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। किसान के साथ अन्याय, आपने देखा 750 किसानों की जान चलेगी। हमारी बेटियों, ओलंपिक के मेडल विजेता बेटियों के साथ अन्याय देखा, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा गया। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, दलित समाज के साथ अन्याय हो रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं देश में जिसके साथ अन्याय सरकार कर रही हो। देश में आज रिकॉर्ड बेरोजगारी। ऐसे में राहुल गांधी जी एकमात्र एक ऐसे एक राष्ट्रीय नेता जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अलग जगा रहे हैं लोगों में। और भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से लोगों का साथ, समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, मैं समझता हूं कि ये उनका एक बहुत सोच समझकर और बड़ा हौसले का कदम है। जो नहीं तो लोग अपने चुनाव जब नज़दीक आ जाए तो चुनाव पे फोकस की राजनीति ज़्यादा करते। कांग्रेस चुनाव की तरफ तो हम कर ही रहे हैं अपनी रणनीति बनाकर प्रयास, लेकिन जो लक्ष्य है विचारधारा की लड़ाई, लोगों के समक्ष जो कांग्रेस की विचारधारा है हमारे देश को लेकर, देश में भाईचारे को लेकर, उस बात को आगे लेके राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से बढ़ेंगे। हर वर्ग के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का बार बार काम किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ऐसे में लोगों तक पहुँचने के लिए यही एक माध्यम बचा था। और इस माध्यम को दोबारा से राहुल जी लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो हम उनका, और जहाँ तक मेरी बात आपने कही है, हमारी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता इस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। आप में इधर आओ, चलो उठाओ उठाओ।